सीने पे बाबा की फोटो, हाथ में हथकड़ी। पुलिस की गिरफ्त में कौन है ये नौजवान? बाबा का जबरा फैन यूपी पुलिस की गिरफ्त में क्यों है? योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी पुलिस को योगी के जबरा फैन से क्यों है शांति भंग का खतरा? इस फोटो को तो आप पहचान ही रहे होंगे। सीने पे योगी का टैटू लगवाए ये शख्स बाबा का जबरा फैन है। इसका नाम यासीन है। ये बाबा से इतना प्रभावित है कि इसने सीने पर उनका टैटू ही बनवा लिया है। बाबा का ये जबरा फैन पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। अपनी इस खास किस्म की भक्ति से गुमनाम यासीन ने खूब शोहरत बटोरी थी। लीग से हटकर बाबा की फैन फॉलोइंग के लिए जहां बीजेपी के लोगों ने इसकी खुलकर तारीफ की थी, वहीं इससे अपनी ही कौम के कुछ लोगों की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। फिर भी यासीन ने अपने सीने से योगी बाबा के टैटू को नहीं हटवाया, लेकिन अब योगी की ही पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है। सवाल लाजमी है, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? बाबा का वो फैन जिसने अपनी भक्ति दिखाने के लिए सीने पर टैटू लगा लिया, उसे ही बाबा की पुलिस ने जेल क्यों भेज दिया? आप लोगों ने फिल्मी कलाकारों या खिलाड़ियों की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी चाहत कि अपने शरीर पर टैटू गुदवा ले, ये शायद बहुत कम ही देखा या सुना होगा। इस शख्स का नाम यासीन सिद्दीकी है। 23 साल के यासीन योगी को अपना आदर्श मानते हैं। जनपद फर्रुखाबाद और मैनपुरी के बॉर्डर पर स्थित तहसील अलीगंज का कस्बा सराय अगस्त में उनका घर है। उनका स्थानीय कस्बे में फुटवियर का कारोबार है। उनकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्मदिन पर 5 जून को उन्हें तोहफा देने के लिए अपने सीने पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया। हालांकि यासीन पहले सपा का कार्यकर्ता था और सपा के लिए वोट भी मांगता था, लेकिन अब वो बाबा की योजनाओं से इतना मुतासिर हुआ कि उनका जबरदस्त फैन हो गया। उसके पहले यासीन ने बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की थी। यासीन को सोशल मीडिया पर इसे लेकर ट्रोल भी किया गया था। उस पर समाजवादी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, लेकिन इन सब का यासीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और बाबा की भक्ति में वो लीन रहा। यासीन पढ़ाई के लिए फिरोजाबाद गया था। साल 2017 में सपा छात्र सभा में उसे नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी। उसने 4 साल तक सपा के लिए काम भी किया। इसके बाद एटा लौट आया। यहाँ आने के बाद भी सपा से उसका लगाव रहा। यामीन के मुताबिक 3 महीने पहले सीएम योगी के एक भाषण से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद वो सीएम योगी का फैन हो गया। वो लगातार सीएम के भाषण सुनने लगा और उनके वीडियो भी देखने लगा। 22 मई से वो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बनाकर योगी की पोस्ट शेयर करने लगा। इसके बाद सीएम के जन्मदिन पर 4 जून को आगरा में उसने योगी का टैटू अपने सीने पर बनवा लिया, जिसके बाद वो विवादों में आ गया। लेकिन ये क्या, सीने पर सीएम योगी का टैटू बनवाने वाले यासीन को पुलिस ने जेल भेज दिया है, वो भी ठीक बकरीद वाले दिन। सीएम योगी के इस प्रशंसक ने आरोप लगाया है कि वो कस्बा सराय अगस्त में ईदगाह पर रविवार को सुबह 10 बजे बकरीद की नमाज पढ़कर लौट रहा था। इस दौरान इलाके के 2 लोग लाला वारसी और उसके भाई शाहरुख ने उसे घेर लिया और धमकाने लगे। उन्होंने दोबारा मस्जिद आने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। यामीन को योगी भक्त बताया और सीएम को भी भला बुरा कहा। धमकी मिलने के बाद यामीन ने सीएम योगी समेत आला अफसरों के ट्विटर हैंडल पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई। इसके अलावा थाना नया गांव में भी तहरीर दी। 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर मैं आगरा गया। मैंने महाराज जी का फोटो अपने चेस्ट पे बनवाया जी। इसका कुछ मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे थे। उसके बाद हुआ ये कि कुछ लोग अपनी मतगणना अंदर ही अंदर बनाने लगे मुझे मारने के लिए। आज सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह गया
उधर से वापसी आ रहा था। इतने में लाला वारसी सनौफ साबुद्दीन सिद्दीकी ने मुझे पीछे से गाली दी और बोला ये बहुत बड़ा योगी भक्त है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग किया और मुझसे कहा कि अब तू मुस्लिम नहीं है। हमसे ये भी कहा कि अगर तूने मस्जिद में पैर रखा तो तेरा पैर काट दे। ये तो हुए यासीन के आरोप, लेकिन मुद्दा अभी बाकी है कि पुलिस ने यासीन को ही क्यों गिरफ्तार कर लिया। अब जरा पुलिस की दलील सुनिए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि यासीन से शांति भंग का खतरा था। उसकी हरकतें इलाके की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि वो बवाली किस्म का युवक है और जांच में दोषी पाया गया है। इस पर शांति भंग में उसे एसडीएम न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। हालांकि जेल जाते वक्त भी यामीन पर बाबा की भक्ति सवार थी। वो योगी आदित्यनाथ की खुमारी में था और उनके लिए जयकारे के नारे लगा रहा था। वो कहता जा रहा था कि सीएम से मिलकर मामले की शिकायत करेगा।